काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स में अनकाउंटेबल नाउन्स के तो काफ़ी आपको रूल्स बता दिए हैं। अब चलते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन्स की तरफ। काउंटेबल नाउन्स या तो सिंगुलर होंगे या फिर अगर एक से ज़्यादा हों तो वी ऑल नो दैट दिस इज़ प्लूरल। सो लेट्स लुक एट द रूल्स। रूल्स क्या हैं सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए? काफ़ी सारे स्पेलिंग के रूल्स हैं टू कन्वर्ट सिंगुलर नाउन्स टू प्लूरल नाउन्स। नॉर्मली क्या होता है कि एस ऐड होता है। सो फॉर एग्जाम्पल गर्ल बिकम्स गर्ल्स, ओके, बुक्स बिकम्स book becomes books, and bridge, as I told you earlier, becomes bridges, right? So इसमें तो s ऐड हो गया, ये तो सबसे सिंपलेस्ट है, लेकिन आगे जाके कई और रूल्स हैं। So the second rule is that nouns ending in s, ch, sh, x and o, ऐसे शब्दों में हमको es ऐड करना पड़ता है। So for example, bus becomes buses, match becomes matches, bush becomes bushes, box, as we all know, becomes boxes, and mango becomes mangoes, right? So ये थोड़ा सिंपल सा रूल है, बस आपको ये एंडिंग में जो लेटर्स आते हैं उसका याद रखना पड़ता है। मगर कई ऐसे शब्द हैं जिसमें अगर हम लिखते हैं दो शब्द, एक शब्द जो ओ में एंड हो रहा है, nouns that are ending in o but have a vowel before them, just like the word radio, तो इसमें क्या होता है कि es नहीं आएगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा रेडियोज़, s ही आएगा। इसमें इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे पियानो, पियानोज़ में भी s आता है, जबकि ये कॉन्सोनेंट और o से एंडिंग है। मगर इंग्लिश में जितने रूल्स हैं उतनी एक्सेप्शंस हैं। देयरफॉर पियानोज़, सोलोज़, फोटोज़ एंड इवन स्टमक्स, तो स्टमक में भी s होगा एंड नॉट es. Alright, let's look at rule number 3. So words which end in a consonant plus a y. Now when I say a consonant plus y, जैसे कि वर्ड है baby, अब यहाँ पे ये b जो है कॉन्सोनेंट है और एंड में है y, तो ऐसे जो शब्द होते हैं इनका जो है y becomes IES, सो y हटा के हमने IES करा। सिटी, क्योंकि ये T कॉन्सोनेंट है और फिर y है, इसलिए आ जाएगा ये CITIES। ऑलराइट, सो ये वाला जो रूल है नाउन्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट्स प्लस y, वहाँ पे आपको IES करना है। बट अगर एक नाउन जो वावल और कॉन्सोनेंट में एंड करता है वहाँ पे ये रूल नहीं अप्लाई करता। जो नाउन वावल और कॉन्सोनेंट में एंड करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कीज़ और बॉयज़, यहाँ पे y से एंडिंग तो है नाउन, लेकिन उसके पहले वावल है। सो y से पहले अगर वावल आ गया तो फिर हमारा पहला रूल अप्लाई करता है कि हम सिर्फ s लगाएंगे। Now let's look at rule number 4. Nouns ending in f और fe. जब कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे जो f या fe में एंड होते हैं, तो ये f या fe changes to ves. So अगर हम देखें knife जो है वो है fe में एंडिंग और ये बन जाता है आपका knives। और f से जो शब्द एंडिंग होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल काफ, काफ क्या होता है? गाय के बछड़े को काफ कहते हैं।
और काफ जब बहुत सारे होते हैं तो देन वी से काव्स। ऑलराइट, सो ये हो गया आपका रूल नंबर 4। कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे भी हैं, जैसे कि रूफ का जो एंडिंग है वो एस ऐड होता है। चीफ हो गया CHIEF, चीफ अगेन चीव्स नहीं होता, जबकि यहाँ पे F से एंडिंग है, लेकिन यहाँ पे हम लोग S लगाते हैं। सो कुछ ऐसे, जैसे मैंने पहले बताया, एक्सेप्शंस ज़्यादा हैं, रूल्स कम हैं, और भी थोड़े से रूल्स हम देखते हैं। सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट रूल विच इज़ नाउन्स टेकन फ्रॉम ग्रीक और लैटिन। इसमें क्या है कि कई अंग्रेज़ी शब्द ऐसे हैं जो ग्रीक और लैटिन से लिए गए हैं। ग्रीक और लैटिन जो यूरोप की बहुत पुरानी भाषाएं हैं, और वहाँ से भी कई शब्द आए हैं। जैसे आप यहाँ पे ये शब्द देख रहे हैं, ये सारे ग्रीक शब्दों से लिए गए हैं। आप देखेंगे सब UM में एंड कर रहे हैं। सो जब ये शब्द UM में एंड करते हैं तो हम UM को हटा के A लगा देते हैं। सो ये शब्द तो आप सबको पता ही होगा, आजकल बैक्टीरिया और वायरस की खूब बातें हो रही हैं। सो बैक्टीरियम बिकम्स बैक्टीरिया, बैक्टीरियम सिंगुलर है, बैक्टीरिया प्लूरल है, अजेंडम सिंगुलर है, अजेंडा प्लूरल है, मीडियम सिंगुलर है और मीडिया प्लूरल है। इसी तरह से ये वाले जो शब्द हैं ये लैटिन की भाषा से लिए गए हैं, बहुत पुरानी भाषा है यूरोप की। इसमें आप देखेंगे US से एंड कर रहे हैं ये सारे शब्द। सो इसमें जो है डबल I हो जाता है, तो रेडियस बिकम्स रेडाई, फोकस बिकम्स फोक्साई, CII, फोसाई भी बोलते हैं, फोक्साई भी बोलते हैं। जीनियस का जीनियसेस भी है, तो ये एक्सक्यूज़ मी, तो ये तो इजी वाला हो गया, और नहीं तो जीनाई। तो ये ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम्स में ये वाला शब्द आएगा। दो जीनियसेस आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, ये GENII हो जाता है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट रूल, कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? वो नाउन्स होते हैं जिनमें 2 या 3 शब्द इकट्ठे होते हैं एंड मीनिंग एक के लिए होती है। जैसे कि कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ क्या हुआ? आर्मी का जो सबसे ऊंचे दर्जे पे जो ऑफिसर रहता है उनको हम कमांडर इन चीफ कहेंगे। सो कमांडर इन चीफ अगर सिंगुलर है तो इसमें इट इज़ फाइन, बट जब हमें इसको प्लूरल करना है तो इसमें मेन इंसान कौन है? कमांडर है, नॉट चीफ। कमांडर इज़ द मेन वर्ड, तो यहाँ पे हम S लगाएंगे। उसी तरह से डॉटर इन लॉ, तो एक डॉटर इन लॉ, बहुत सारी डॉटर्स इन लॉ, नॉट डॉटर इन लॉज। ये अक्सर लोग यहाँ पे S लगा देते हैं। फादर इन लॉज कहते हैं या ब्रदर इन लॉज कहते हैं, सिस्टर इन लॉज कहते हैं। इट इज़ डॉटर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। तो जो मेन वर्ड है उसके ऊपर S लगाया जाता है। यहाँ पे स्टेप सन, इंसान कौन है? सन, तो स्टेप सन्स। और मेल सर्वेंट्स, अगेन इंसान कौन है? सर्वेंट। सो जो मेन नाउन है वो सर्वेंट है, तो उसके आगे S लगेगा। इसमें ये तो रूल हो गए आपके कंपाउंड नाउन्स के। कुछ होते हैं इर्रेगुलर प्लूरल्स, आपने ये यूज़ भी किए हैं और आप इसमें कंफ्यूज भी हुए हैं। मैन जैसे मेन हो जाता है, वुमन जो है वो प्लूरल में विमेन हो जाता है, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग हो जाता है। WO को ये WE की तरह प्रोनाउंस करते हैं। सो वे मेन, नॉट वो मेन। सो स्पेलिंग तो WOMEN है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन विमेन हो जाता है। सो मैन, वुमन, मेन, विमेन। चाइल्ड का हमें पता है चिल्ड्रन है, और माउस का जो है वो बहुत सिंपली माइस हो जाता है। ऑक्स जो है शब्द, इसमें EN लग जाता है। ये इर्रेगुलर है, इनके लिए कोई रूल है ही नहीं।
क्राइसिस जो है इसमें SIS की जगह ये I को E कर देते हैं, सो क्राइसिस हो जाता है। उसी तरह से एक्सेस में एक्सीज हो जाता है। इंडेक्स का हो जाता है इंडिसीज, CES हो जाता है। सो X हट के CES लग गया। फॉर्मूला जो है प्लूरल सिंपल वाला तो हमें पता है, फॉर्मूलाज हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो टेक्निकल है वो फॉर्मूले हो गया। एक फॉर्मूला कई फॉर्मूले, सो बहुत सारे फॉर्मूले। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका फॉर्म प्लूरल में ही रहता है, जैसे कि बाइनोक्यूलर्स, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे बाइनोक्यूलर्स हो गए, सिजर्स हो गए, ये सब इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बाइनोक्यूलर्स में क्या होता है, उसके दूरबीन जिसको हम कहते हैं, उसके दो हिस्से होते हैं, आगे एक आँख के सामने एक हिस्सा आता है। तो ये जबकि हम एक बाइनोक्यूलर की बात कर रहे हैं, एक दूरबीन की बात कर रहे हैं, आई शुड नॉट से बाइनोक्यूलर, जबकि हम एक दूरबीन की बात कर रहे हैं, हम इसका वर्ड जो सही यूसेज है वो हमेशा होगा बाइनोक्यूलर्स। और बाइनोक्यूलर्स के लिए हम लोग कभी नहीं कहेंगे गिव मी अ बाइनोक्यूलर्स, ऐसे शब्दों के सामने हमेशा लगेगा अ पेयर ऑफ। सो अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स, अ पेयर ऑफ सिजर्स, इस तरह से ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऐसे शब्द यूज़ होते हैं। फिर आते हैं क्लोथिंग पे। अगेन पैंट नहीं कहते, पैंट्स बोलते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स, अ पेयर ऑफ पजामाज। सो सिंगुलर इनका प्लूरल फॉर्म ही रहता है, एक ही जो क्लोथिंग का आइटम है वो तो एक ही है जो आप पहन रहे हैं, पजामा, लेकिन इंग्लिश में उसको हम पजामा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पजामाज। सो आई एम वेयरिंग माई पजामाज, नॉट आई एम वेयरिंग माई पजामा, राइट। तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। फिर कुछ गेम्स भी ऐसी हैं जिसका हमेशा हम लोग प्लूरल फॉर्म ही यूज़ करते हैं। आप लोग काफ़ी लोग खेलते होंगे बिलियर्ड्स, तो उसमें S हमेशा लगता है, बिलियर्ड्स हो गया। और कार्ड्स, हम हमेशा कार्ड्स खेलते हैं, कार्ड नहीं खेलते, राइट। सो इस तरह से गेम्स के भी नाम जो होते हैं उसमें भी S लगता है। फिर कई और मिसलेनियस शब्द होते हैं जिसको हम किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते। जैसे जब हम किसी को दान देते हैं, वो जो शब्द हम यूज़ करते हैं वो है आम, ALM, और हमेशा ये प्लूरल में रहता है, आर्म्स बोलेंगे, नॉट आर्म। तो जब हम किसी को दीक्षा देते हैं उसको हम आर्म्स कहते हैं। फिर आ गया आपका प्रेमिसेस। तो अगर ये मेरे घर की जगह है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रेमिस है, मैं कहूँगी ये प्रेमिसेस हैं। है तो एक ही जगह, लेकिन ये जो पूरी जगह है इसको हम ऑलवेज इन अ प्लूरल फॉर्म कहेंगे, हम कहेंगे प्रेमिसेस। इसी तरह से वी ऑलवेज गिव थैंक्स, नॉट थैंक। जब हम देते हैं तो हम लोग थैंक्स देते हैं, S हमेशा लगेगा थैंक, नहीं थैंक्स। सो वी गिव थैंक्स। यहाँ पे थैंक्स जो है वो एक नाउन है। व्हाट डू वी गिव? वी गिव व्हाट का जवाब थैंक्स, and it will always have an S. So चलिए let's look at some examples, some sample questions. The first one says Tagore's poetries are world famous for the beauty and liveliness of nature. Now here, what is the mistake? When we look at the word poetry, let's look at the nouns we have here. First of all, Tagore is a proper noun, poetry is a noun, beauty and liveliness and nature, all of these are nouns. Beauty, liveliness, nature are abstract nouns. Poetry is actually a collective noun and it should not be made into a plural. So therefore, this here is wrong. You can either say Tagore's poetry is. So if you write poetry
is, then that would be correct, but then there would be error in two parts. So the right word to use here is therefore poems are. So if you look at it like that, this is the part that has the error, and that is what is wrong here. Alright, let's look at the next example. My sister-in-laws who live in Bangalore have come to stay with us in Delhi. So which are the nouns here? Sister-in-laws, Bangalore, Delhi. Bangalore and Delhi are obviously proper nouns. Let's look at this sister-in-laws. This is a compound noun made up of 2 or 3 words, and as I pointed out earlier, the main word here, the person जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो है sister. तो actually में this should have been sisters-in-law. So हमारा error निकला इस भाग में, right? चलिए next वाला देखते हैं. He rejected his advice up front as that had nothing to offer. Now in this sentence हम nouns देखते हैं पहले. Advice is the only noun. अब कुछ nouns ऐसे होते हैं जिसमें S और C का फ़र्क होता है. कुछ शब्द ऐसे होते हैं, let me say, जो यहाँ पे जब S का स्पेलिंग आता है then it actually becomes a verb. जो noun होता है उसमें यहाँ पे C होना चाहिए. So जो correct answer है यहाँ पे it should be advice and not advise. जैसे शब्द है practice, P-R-A-C-T-I-C-E, and practice with an S. So जैसे हम देखते हैं ये शब्द है practice और practice. अब यहाँ पे जो practice C में end हो रहा है ये noun है. So the practice that the lawyer does, lawyer जो है जब काम करता है तो हम कहते हैं उसकी practice है, lawyer की practice है. वो वाली जो practice है वो noun होता है and उसमें C use होता है. जो verb है let us practice maths या let us practice English, इसमें practice जो है ये verb बन गया. जब verb बन जाता है वही शब्द तो उसमें स्पेलिंग का ही अंतर है, एक C और एक S का अंतर है, जिसकी वजह से ये नाउन और ये वर्ब. सिंस हम लोग नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं, he rejected his what? His advice. तो यहाँ पे ये नाउन है और क्योंकि ये नाउन है तो इसकी स्पेलिंग ये गलत है. Therefore B is the wrong answer. Alright, let's look at the fourth example. He does not cut paper with a blade but with scissor. Again, let's look at the nouns. Paper, blade, scissor. ये 3 शब्द हैं nouns. Paper जो है uncountable but common noun. Blade, countable, common noun. Scissor, again, should it be countable or uncountable? मैंने आपको बताया था जो instruments होते हैं, कई instruments जिसके 2 भाग होते हैं, scissors के 2 हाथ होते हैं या 2 parts होते हैं, तो जो जिन शब्दों के 2 भाग होते हैं उनको हम लोग हमेशा plural form में ही use करेंगे. So it will always be scissors and not scissor. So आपका जो गलत वाला part है, this is the part that you have to tick. So keep practicing and let's move on to the next part of nouns.